आप सभी को जानकर के ये हैरानी होगी कि सीखो कमाओ योजना की सैलरी 10 से 12 प्रोसेस होने के बाद ही आपके बैंक खाते में आती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मनोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज जन सेवा केंद्र की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे 10 से 12 स्टेप में आप सभी की सीखो कमाओ योजना की सैलरी आपके बैंक खाते तक पहुँचती है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना क्या ये 10 से 12 स्टेप होना ज़रूरी है, क्या इससे कम स्टेप में सैलरी नहीं आ सकती है। ये जो इतनी फालतू की स्टेप इन्होंने बना के रखी हैं, कैसे कम स्टेप बना करके आप सभी की सैलरी टाइम से नहीं आ सकती थी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। एस्टेब्लिशमेंट में टोटल 5 प्रोसेस होती हैं। पहला प्रोसेस होता है अटेंडेंस को सबमिट करना। उस कंपनी में जितने भी युवा काम कर रहे हैं उन सभी की सबसे पहले अटेंडेंस को सबमिट किया जाता है। दूसरा स्टेप होता है पेरोल को बनाना। जिनकी अटेंडेंस सबमिट हुई है उन सभी का यहाँ पर पेरोल बनाया जाता है। तीसरा स्टेप होता है उस पेरोल को फ्रीज करना, जो भी पेरोल बनाया गया है। ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद सभी युवाओं के पोर्टल में ये चीज़ अपडेट हो जाती है और उनके पोर्टल में अटेंडेंस अपडेट हो जाती है। वहाँ पर शो हो जाती है कि कितनी प्रेजेंट है और कितनी एब्सेंट है और कितना उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन एक स्टेटस में वहाँ पर शो होता है कि अभी तक कंट्रीब्यूशन पेड नहीं हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की ओर से। तो हमारा चौथा स्टेप है कंट्रीब्यूशन को पेड करना। एस्टेब्लिशमेंट अपना 25% का कंट्रीब्यूशन पेड कर देती है, उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर को भी फॉरवर्ड कर देती है। ये 5 चीज़ें होने के बाद स्टूडेंट के पोर्टल पर अटेंडेंस हो जाती हैं और उनके स्टेटस में कंट्रीब्यूशन पेड और दूसरे स्टेटस में कंट्रीब्यूशन कंफर्म कर दिया जाता है। ये दोनों स्टेटस वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब आगे के जो स्टेप होते हैं वो गवर्नमेंट के पास पहुँच जाते हैं। 5 स्टेप तो एस्टेब्लिशमेंट के हो गए, अब आगे के स्टेप सुनिए। इसके बाद अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है तो वहाँ पर नल लिखा हुआ आता है। नल का मतलब ये हुआ कि हाँ, अब एस्टेब्लिशमेंट से तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे काम गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पर नल लिखा हुआ आता है। उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर लॉग्ड बता दिया जाता है कि जो भी ऑर्डर आया है उसको आप यहाँ पर लॉग्ड कर दिया गया है, अभी ये प्रोसेस में है। उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू पीओ, मतलब कि पेमेंट ऑर्डर के लिए इसको भेज दिया गया है। तो सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू पीओ लिखा हुआ आ जाता है आप सभी के पोर्टल के स्टेटस में। अगर आपने देखा होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी बीच में कुछ नए स्टेटस भी आते हैं। यदि किसी के पास नए स्टेटस आ रहे हैं इन तीनों के अलावा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जब आपकी सैलरी आनी होती है तो यहाँ पर पेमेंट ऑर्डर क्रिएटेड बाय बैंक ये आता है कि हाँ, पेमेंट ऑर्डर बन गया है बैंक के द्वारा, तो वहाँ पर ये स्टेटस लिखा हुआ आ जाता है आपके पोर्टल पर। उसके बाद से यहाँ पर आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक स्टेप और आता है पेमेंट ऑर्डर वैलिडेटेड बाय बैंक, मतलब यह है कि जो भी पेमेंट ऑर्डर है उसको बैंक के द्वारा वैलिडेट कर दिया गया है। अब हम तैयार हैं सभी की सैलरी रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 स्टेप हैं, यदि कोई भी इन दोनों स्टेप में से एक स्टेटस शो होता है आपके पोर्टल में तो आपकी सैलरी 100% आएगी और आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन ये अपडेट होता है उसी दिन ही, या तो जब से स्टेटस ये चेंज होना स्टार्ट हुआ है या शाम तक आपकी सैलरी यहाँ पर आ जाती है, या तो अगले दिन अगर वैलिडेटेड बाय बैंक आ जाता है तो उसी दिन ही आपकी यहाँ पर सैलरी आ जाती है। तो आपने देखा कि कितने सारे स्टेप कंप्लीट होती हैं तब जा कर के आपकी यहाँ पर सैलरी आती है। अब आप मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट करके ये बताना, क्या इतने सारे स्टेप करना कंपलसरी था? क्या इससे कम स्टेप में हमारी सैलरी नहीं आ सकती थी? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।